सारा सामान उठा के नीचे क्यों फेंक रहे हैं? अरे उसे मत फेंकिए। मैं सारा सामान तोड़ दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा। निकल जा मेरे कमरे से। बचाओ। वैसे कौन है तू और मेरी बिना इजाजत के मेरे कमरे में कैसे आई? निकल जा मेरे कमरे से अभी के अभी। अर्जुन, ये तू क्या कर रहा है? नई नवेली दुल्हन पे हाथ उठा रहा है? छोड़ बहू को। मैं कहती हूँ बहू को छोड़। देखिए ना माँ जी, पता नहीं इनको क्या हो गया, कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अरे तू अभी तक मेरे कमरे से गई नहीं, निकल यहाँ से। माँ जी बचाओ। मैं कहता हूँ सबके सब इस कमरे से निकल जाओ। हाँ हाँ ठीक है, अभी जा रहे हैं। बहू, सुशील कहाँ है? सुशील को बुलाओ। पर माँ जी, इन्हें हुआ क्या है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? तू मेरे साथ बाहर चल। मुझे सब परेशान करने को आ जाते हैं। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं अपने आप को ही मार डालूंगा। कुसुम, जरा दवाई लेके आना। लीजिए जी, दवाई वाला पानी ले आई। अब जल्दी से ये पानी अर्जुन को पिला दीजिए। हमारा अर्जुन ये पानी पी के बिल्कुल शांत हो जाएगा। अर्जुन बेटा, ये पानी पी ले। मुझे नहीं पीना कोई पानी फानी। ले जाइए इस पानी को यहाँ से। अरे नहीं नहीं बेटा, पानी तो पीना पड़ेगा तुझे, फिर तू ठीक कैसे होगा? तू तो मेरा राजा बेटा है ना। चल पानी पी ले। ये हुई ना बात। मुझे बहुत नींद आ रही है चाचा जी। हाँ हाँ, तो तू सो जा ना। किसने रोका है तुझे? चलो, अर्जुन बेटा तो सो गया। बेचारी बहू के बारे में सोच के मुझे बड़ा दुख लग रहा है। बेचारी की रात तो काली हो ही गई। बेचारी नई नवेली दुल्हन। तीन चार दिन से मेरा अर्जुन बिल्कुल ठीक था। अचानक से आज क्या हो गया उसे? बहू के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है। बहू को कैसे समझाऊंगी, क्या बोलूंगी उसे? मैं तो उसके सामने जाने में भी घबरा रही हूँ। वो मुझसे कुछ पूछने लगी तो क्या जवाब दूंगी उसे मैं कि अर्जुन को क्या हुआ है? भगवान भला करे मेरे देवर का। कितने अच्छे से अर्जुन को संभाल लेते हैं। मैं अकेले तो अर्जुन को कभी ना संभाल पाती। भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने अर्जुन को दवाई दे के सुला दिया है। क्या कहा? सुला दिया? अब तो वो 2-3 दिन तक सोता ही रहेगा। और मेरी नई नवेली दुल्हन, वो मुझसे अर्जुन के बारे में कुछ पूछने लगी तो मैं क्या कहूंगी उसे? आप उसकी फिक्र ना करें भाभी, नई दुल्हन से मैं बात कर लूंगा। वैसे भी अर्जुन की तबीयत के बारे में हमने नई दुल्हन की माँ को सब बता दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने अपनी बेटी की शादी अर्जुन से कर दी। उसने माँ होते हुए ऐसा क्यों किया देवर जी? क्योंकि वो बहू की सौतेली माँ है। और भाभी, पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, और मैंने वही किया। बहू के मायके वालों को 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख रुपए में मैंने खरीद लिया सबको। अब आपकी बहू चूमी नहीं करेगी। आप देखना भाभी, कैसे शांति से रहती है आपकी बहू। इसलिए अपनी बहू की तरफ से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई है। कुछ भी हो, मुझे बहू के लिए आज बहुत बुरा लग रहा है। कैसा भी है, आखिर है तो अर्जुन उसका पति ना। और हर लड़की के अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। मेरी बहू के भी होंगे। खैर, अब जो ईश्वर की मर्जी। प्रगति को ही बोलती हूँ कि आज बहू के पास सो जाएगी। हो सकता है बहू को आज नए वातावरण में नींद ना आए। शायद प्रगति अपने कमरे में ही होगी। जाके देख लेती हूँ। रात को मुझे इनका बर्ताव बड़ा अजीब लगा, पर अचानक से इनको क्या हुआ था? हो सकता है शादी की थकान हो। कई बार थकान की हालत में इंसान अपना आपा खो देता है। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। पर मैं तो अभी इस बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं कब किसको क्या बात बुरी लग जाए। क्या बात है बहू, तू बुरी रात सोई नहीं? अरे माँ जी, आप? पैर छूती हूँ माँ जी। अरे खुश रह बहू, खुश रह। भगवान तेरा सुहाग भाग बना रहे। माँ जी, अब इनकी तबीयत कैसी है? अर्जुन की तबीयत अब ठीक है। वो रात उसको दवाई दे दी थी ना, तो वो सो गया है। शायद अभी भी अपने कमरे में सो रहा होगा। पर बहू, तो इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गई? मैं तो सारी रात सोई नहीं माँ जी। ये तो क्या कह रही है बहू? पर तू सारी रात क्यों नहीं सोई बहू? वो क्या है ना माँ जी, मेरे लिए ये नई जगह है, इसलिए मुझे यहाँ नींद नहीं आई। और ऊपर से इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी रात। बस इसी सोच विचारी में मैं सो नहीं पाई। अरे तो मैंने तो प्रगति को भेजा था तेरे कमरे में। प्रगति आई नहीं तेरे पास? नहीं माँ जी, मेरे पास तो प्रगति दीदी नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रगति को तो मैं बोल के आई थी कि आज रात तेरे पास सो जाए। तू रुक अभी, मैं अभी पूछती हूँ प्रगति से। अगर मुझे ऐसे पता होता कि प्रगति तेरे पास नहीं आएगी तो मैं ही सो जाती तेरे साथ। कम से कम तेरे को पूरी रात जाग के तो नहीं बितानी पड़ती। क्या हुआ बड़ी माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? प्रगति, जब मैंने तुझे बोला था कि रात को तू बहू के पास सो जाना, तो तू अपने कमरे से निकल के बहू के पास आई क्यों नहीं? और अगर नहीं सोना था तो तू मुझे ही बता देती।
मैं ही बहू के पास आ जाती। आप तो जानती हैं बड़ी माँ, मुझे किसी के कमरे में नींद नहीं आती, और अगर मैं सो नहीं पाती हूँ तो मेरी दूसरे दिन तबीयत बिगड़ जाती है। रहने दीजिए माँ जी, दीदी सही कह रही हैं। अरे बहू कैसे रहने दूँ, तू इस घर की बहू है, तेरा ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है ना। और ये बात तो प्रकृति को समझनी चाहिए। तो क्या मैं इस घर की कोई नहीं हूँ बड़ी माँ? अभी तो आपकी बहू को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ बड़ी माँ, और आप एक दिन की बहू के लिए मुझे इतना सुना रही हैं? नहीं प्रकृति बेटा, वो बात नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। रहने दीजिए बड़ी माँ, मैं सब समझती हूँ, ये आपकी बहू है ना, मैं हुई कौन आपकी? मैंने आपको इतना मान सम्मान दिया बड़ी माँ, उसका ये सिला मिला मुझे, मैं अपना ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी। अरे प्रकृति मेरी बात तो सुन, देख नाराज होके चलेगी, प्रकृति तो बुरा मान गई। कोई बात नहीं है माँ जी, प्रकृति दीदी को मैं मना लेती हूँ। हाँ बहू, तू ही मना सकती है प्रकृति को, मैं नहीं चाहती हूँ घर में कोई भी नाराज रहे। हाँ मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया था कि उसे इतना बुरा लग जाए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए माँ जी, प्रकृति दीदी को मैं देख लेती हूँ। मेरी परेशानी को तो इस घर में कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है। अरे कभी मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मुझे भी कुछ बात बुरी लग सकती है, छोटी छोटी बातों से सब नाराज हो जाते हैं, और मैं भी क्या करूँ, मुझे सबसे काम पड़ता रहता है। और जिसके साथ मैं ये चाहती हूँ ना कि ठीक है मैं नहीं मनाऊंगी, मुझे उसी से भगवान जरूरत डाल देता है, और फिर मुझे उसके आगे झुकना पड़ जाता है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुंह बना के बैठा होता है इस घर में। मुझे मेरे अर्जुन की वजह से सबको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर मेरा अर्जुन ही आज ठीक होता तो क्या मैं इतना बर्दाश्त करती? सबका खर्चा भी मैं चलाऊं, और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की वजह से 10 तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं। अगर सबका खर्चा ना चलाऊं तो मेरे बेटे को देखने के लिए समय पे कोई खड़ा भी नहीं होगा। मुझे तो बाहरी दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। मेरा अर्जुन ही तो संभालता था सब कुछ, अब मेरी बहू भी ऐसी आ गई है। अब तो मुझे लगता है सबके सामने और ज्यादा झुकना पड़ेगा। आखिर ये बड़ी माँ अपने आप को समझती क्या है? क्या अब इनके लिए सब कुछ इनकी बहू हो गई? पहले तो जब देखो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, अपनी बहू के आते ही बड़ी माँ के तो तेवर ही चेंज हो गए। तो बिल्कुल ठीक कह रही है प्रकृति। आपको पता है माँ, उस एक दिन की बहू के लिए बड़ी माँ ने मुझे डांटा। मुझे सब पता है, मैं सब देख रही हूँ, और तुझे बड़ी माँ से क्या लेना है? तू तो बस अर्जुन को खुश रख, सब कुछ तो अर्जुन का ही है। बस अर्जुन भैया का ही तो लिहाज कर रही है आज, उनकी वजह से बड़ी माँ को मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। खैर अब तो गुस्सा छोड़ और अपने ससुराल जाने की तैयारी कर। आपको पता है ना माँ, यूं खाली हाथ तो मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ तो तुझे खाली हाथ तेरे ससुराल भेज कौन रहा है? अर्जुन भैया तो भी गहरी नींद में सो रहे हैं, वो तो 1-2 दिन से पहले अभी नहीं जागने वाले। अगर अर्जुन भैया ही सोते रहे तो मेरा चाल चलन करेगा कौन? मेरा मतलब है, मेरा चाल चलन तो हमेशा से अर्जुन भैया ही करते आ रहे हैं, उन्हें तो बड़ी माँ से पूछने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ उसका हल भी है मेरे पास। हल है आपके पास? वो क्या? तू बैंक से पैसे निकाल लो। और अर्जुन भैया के बिना मैं बैंक से पैसे कैसे निकाल लूं? अरे तेरी बड़ी माँ के अकाउंट में भी तो पैसे हैं ना, बिजनेस का सारा पैसा या तो तेरी बड़ी माँ के अकाउंट में जाता है या अर्जुन के। तो जब तक अर्जुन सो रहा है तब तक तू अपनी बड़ी माँ से चेक साइन करा ला, और बैंक से पैसे निकाल के उसी से तू शॉपिंग कर लेना। हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। पर पता है आपको, बड़ी माँ 20-30 हजार रुपए से ज्यादा के चेक पे साइन नहीं करेंगी। वो तो अर्जुन भैया का दिल है जो लाखों रुपए के चेक पे यूं ही साइन करके मुझे शॉपिंग करा देते हैं। मैं जिस भी चीज पे हाथ रख देती हूँ वही दिलाते हैं मेरे को अर्जुन भैया। अरे तेरी बड़ी माँ को क्या पता चल रहा है कि 20,000 का चेक है या 2 लाख का? फर्क तो बस एक जीरो का ही है। अरे वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है आपने, तो बिल्कुल ठीक कहा, फर्क तो सिर्फ एक जीरो का है। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बड़ी माँ कौन सी पढ़ी लिखी है? बड़ी माँ को कभी पता नहीं चलेगा चेक पे हमने 20,000 रुपए लिखे हैं या 2 लाख रुपए। अब तो मैं ऐसा ही करूंगी, तो फिर जा लग जा काम पे। दीदी तो बड़े गुस्से में है, और ये सब कुछ इस घर में क्या हो रहा है? अब मुझे समझ आया, तभी मुझे चाचा जी ने मना किया था कि मैं कुछ बोलूं ना, बस सब देख के भी चुप रहूं। यार इन्हीं सब बातों की तरफ उनका इशारा हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मारी इन सब लोगों से इतना दबती क्यों है? क्या हुआ बहू, प्रगति मानी या नहीं? उसका गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा या अभी भी उतने गुस्से में? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, प्रगति दीदी बिल्कुल ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, प्रगति का गुस्सा उतर गया। एक बार को तो मैं घबराई गई थी, अगर प्रगति मुझसे नाराज हो जाती तो सब मुझसे नाराज हो जाते। पर मुझे तो हर समय इन लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, कैसे सहारे की जरूरत पड़ती है? अब तू ही देख, उस दिन अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई थी तो देवर जी नहीं तो अर्जुन को संभाला था। अगर देवर जी नहीं होते तो अर्जुन को कौन संभालता? इन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरी बड़ी मदद की है, इसीलिए रुपए पैसे से मैं इनकी हमेशा मदद करती रहती हूँ। भगवान की दया से हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कुछ रुपए पैसे खर्च भी हो जाए, बदले में मेरी अर्जुन की हिफाजत होती है, तो उससे बढ़ के बात मेरे लिए और क्या हो सकती है?
जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब परिवार तो होता ही इसलिए सहारा देने के लिए। पर माँ जी एक बात बताइए, हमेशा से क्या चाचा चाची सब कुछ संभालते थे? नहीं नहीं बहू, हमेशा से तो मेरा अर्जुन सब कुछ संभालता था। तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ माँ जी, आप चाचा चाची के ऊपर निर्भर हो गई? क्या बताऊं बहू, एक तरीके से दुख का पहाड़ टूट पड़ा मुझ पे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मेरा अर्जुन पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, सारा बिजनेस वही संभालता था। कुछ सालों पहले जब अर्जुन के पिताजी का देहांत हुआ तो अपने पिताजी का देहांत का सदमा अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक से बेहोश होकर गिर गया। फिर क्या हुआ माँ जी? उन दिनों देवर जी बेरोजगार घूमा करते थे। सच बताऊं ना, तो अर्जुन के पिताजी देवर जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो किस लिए माँ जी? देवर जी की आदतों की वजह से। पर ऐसी क्या आदतें थी चाचा जी में? दिखावा करना। मरने से पहले मेरे ससुर ने दोनों भाइयों को बराबर संपत्ति दी थी। देवर जी ने अपना हिस्सा अय्याशियों में ही सारा बर्बाद कर दिया और तेरे ससुर ने बड़ी मेहनत से कारोबार खड़ा किया। अर्जुन का उस कारोबार में इतना मन लग गया कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपने पिताजी के साथ कारोबार में ही लग गया। और देखते ही देखते सारा बिजनेस अर्जुन ने संभाल लिया। क्योंकि मेरा अर्जुन हिसाब किताब में बहुत तेज था, इसलिए तेरे ससुर ने भी अर्जुन को पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्हें पता था कि कल को बड़े होकर अर्जुन को बिजनेस संभालना है। पर ये कहाँ किसे पता था कि वो अचानक हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। माँ जी आप अपनी वो वाली बात खत्म कीजिए ना, जब पिताजी के मरने के बाद ये बेहोश हो गए थे। हाँ, तब देवर जी अर्जुन को डॉक्टर के पास लेके गए थे। उस दिन से लेके आज तक मेरा अर्जुन सदमे की दवाइयाँ खा रहा है, आज तक ठीक नहीं है। क्या मतलब माँ जी ठीक नहीं है? मतलब ये कि तब से लेके आज तक कभी भी बेकाबू हो जाता है मेरा अर्जुन और फिर उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अचानक ही आपे से बाहर हो जाता है और उस गुस्से के चलते ना किसी को पहचानता है और सामान उठा के फेंकता है इधर उधर। फिर देवर जी उसे शांत होने की दवाई देते हैं, जिसे खा के वो 2-3 दिन तक सोता ही रहता है। तो माँ जी डॉक्टर ने बताया नहीं कि ये कब तक ठीक होंगे? अरे बहू, डॉक्टर कभी बताते हैं? बस तब से रोज डॉक्टर दवाई पे दवाई दिए जा रहा है। कभी कभी तो उन दवाइयों का फायदा लगता है और कभी कभी बिल्कुल फायदा नहीं लगता। पर माँ जी हम डॉक्टर भी तो बदल सकते हैं। क्या पता किसी दूसरे डॉक्टर की दवाई अर्जुन जी को लग जाए। नहीं नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? पर क्यों नहीं हो सकता माँ जी? देवर जी क्या सोचेंगे कि हम उन पे विश्वास नहीं करते। आगे से वो मेरे अर्जुन की मदद भी नहीं करेंगे, कभी दवाइयाँ नहीं लाएंगे। उनको जो भी लगे माँ जी, पर उनका ये लगना अर्जुन जी की जिंदगी से ज्यादा तो नहीं है। पर दूसरे डॉक्टर के बारे में हमें पता कैसे चलेगा? मैं ठहरी अनपढ़ गंवार, दुनियादारी की समझ मुझ में बिल्कुल नहीं है। और अब तो तू भी ऐसी आ गई है, तुझे ही कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बहू पढ़ी लिखी आए जो आके घर को संभाल ले। अगर माँ जी ऐसा चाहती थी कि उनकी बहू पढ़ी लिखी आए तो चाचा जी ने गांव में झूठ क्यों बोला कि उनको उनके घर के लिए बहू अनपढ़ी चाहिए? कुछ कुछ बातें तो अब मुझे समझ में आ रही हैं, पर इन सब बातों को मैं अपनी सासू माँ को कैसे समझाऊं? नहीं नहीं, जब तक मेरे हाथ में सबूत नहीं होगा मैं अपनी सासू माँ को कुछ नहीं समझा सकती। मुझे तो ये चाचा चाची थोड़े टेढ़े लग रहे हैं। अरे क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? माँ जी मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत बहू? इस बार जब इनकी दवाई चाचा जी डॉक्टर से लेने जाएंगे ना, तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। पर तू डॉक्टर के पास जाके क्या करेगी? वो क्या है ना माँ जी, इनकी हालत के बारे में मैं डॉक्टर को ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रही है। अगर तू जाना चाहती है तो चली जाना, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप यहाँ खड़ी हैं बड़ी माँ, मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ के आई हूँ। हाँ हाँ बोल प्रगति, क्या काम है बेटा? बड़ी माँ ये चेक पे साइन कराना था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी कर देती हूँ। पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई प्रगति? वो क्या है ना बड़ी माँ, दीपक जी मुझे 1-2 दिन में लेने आ रहे हैं, तो अब अपने ससुराल में खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। अर्जुन भैया होते तो वही मुझे शॉपिंग करा देते, पर अब अर्जुन भैया तो 1-2 दिन से पहले नहीं सो के उठेंगे और शॉपिंग करनी भी जरूरी है। नहीं तो मेरे ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। दिखा मैं चेक पे अंगूठा लगा देती हूँ। ऐसे कितने का चेक है? अरे बड़ी माँ ज्यादा का नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए का। अच्छा ला दे, मैं अभी साइन कर देती हूँ। थैंक यू सो मच बड़ी माँ, अब मैं इन 20,000 की अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाऊंगी अपने लिए। अरे प्रति बेटा, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? ले अब ये चेक तू रख ले। वो मुझे कुछ काम याद आ गया किचन में, मैं बस अभी आती हूँ। वो गलती से धक्का लग गया माँ जी। अरे बहू इतनी हड़बड़ी में कहाँ भाग रही थी? देख के तो चलती जरा, मेरा चेक भी गिरा दिया आपने। कोई बात नहीं दीदी, मैं उठा के दे देती हूँ। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने चेक पे अमाउंट 2 लाख का लिखा हुआ है? नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता चलेगा? ये तो अनपढ़ गंवार है। क्या सोचने लगी दीदी? लीजिए अपना चेक। हाँ लाइए भाभी, दीजिए। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ फिर। 1 मिनट रुकिए दीदी। जी भाभी कुछ कहना चाहती है? वो मैं ये कहना चाह रही थी दीदी, आपने 20,000 की जगह 2 लाख का चेक भर दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? आप खुद ही देख लीजिए दीदी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? लगता है भाभी गलती से 1 जीरो ज्यादा डल गई है। हाँ ऐसे ही मुझे लग रहा है, अब तो आपको दूसरा चेक भरवाना पड़ेगा। पर बहू
तुझे ये सब कैसे पता? मेरा मतलब है तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना। वो क्या है ना माँ जी, मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक रहा है बहुत। वो अलग बात है कि मैं स्कूल नहीं गई कभी, पर मेरा भाई है ना अमन, मैं उसकी किताबें पढ़ने की कोशिश करती थी। वो जब गणित के प्रश्न हल करता था तो मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखा करती थी। इसी वजह से थोड़ा बहुत हिसाब किताब आ गया मुझे। इसका मतलब तुझे पढ़ने लिखने का शौक है बहू? जी माँ जी, शौक तो है, पर शौक पूरा नहीं हो सका मेरा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। अगर तू पढ़ना चाहती है तो तू यहाँ रह के पढ़ सकती है। आप सच कह रही हैं माँ जी? हाँ हाँ, मेरा अर्जुन तो हमेशा से ही चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो। ठीक है बहू, मैं जरा अर्जुन को देख के आती हूँ, वो सो के उठा या नहीं। तू भी जरा उसको चाय पानी का पूछ ले। जी ठीक है माँ जी, मैं बस अभी आई 2 मिनट में। वो क्या है ना, मुझे अपनी ननद से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है, तू बात कर ले, मैं चलती हूँ फिर। ये आप क्या कर रही हैं? आपने चेक क्यों ले लिया मेरे हाथ से? वो इस वजह से दीदी कि माँ जी के सामने तो मैं ज्यादा बोली नहीं, पर इतना तो मैं भी जानती हूँ और आप भी जानती हैं कि चेक गलती से नहीं भरा गया है। आपने जानबूझ के इसमें 2 लाख की रकम भरी है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि गलती से लिखने में 1 जीरो बढ़ सकती है, पर चेक अमाउंट लिखने में अमाउंट तो आपने पूरा लिखा हुआ है इसमें, ₹2 लाख ओनली। अब आप क्या कहेंगी दीदी? मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। 1 मिनट रुकिए दीदी। जी भाभी कहिए। आप माँ जी को अब तक बुद्धू बनाती आई हैं, इतना तो मैं समझ ही चुकी हूँ, पर आइंदा से 1 जीरो कभी भी फालतू नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ इस घर में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ये चेक अपने साथ ले जा रही हूँ और आपको 20,000 रुपए का चेक मम्मी जी से साइन करा के दे दूंगी। ठीक है ना दीदी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ना 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 दीदी, यहाँ पे आप गलत बोल रही हैं। मैं चालाक बनने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच में चालाक हूँ। इसीलिए आपके बेफालतू के फॉर्मूले अब नहीं चलेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने दायरे में रहो, नहीं तो माँ जी को सच बताने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। पापा तो कह रहे थे कि अर्जुन भैया की पत्नी बिल्कुल अनपढ़ और गंवार है, पर ये कितना बड़ा धोखा हो गया पापा के साथ। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है और पढ़ी लिखी भी। लगता है वो हमारी दाल नहीं गलने वाली। पर 1 मिनट, अर्जुन भैया तो मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, अब उनकी लाडली बहन जो ठहरी मैं। बस एक बार अर्जुन भैया अपनी नींद से जाग जाए, इस औरत को भी इसकी औकात नहीं याद दिलाई ना मैंने, तो मेरा नाम भी प्रगति नहीं।